रहीम जी। तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल ऐसा ही है कि वालदैन की वो गलतियाँ जो हम नादानी में या लाइल्मी में कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो होता है ना कि इंसान जानबूझ के कोई काम करता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी सोच में भी नहीं होता कि ये काम ऐसा हो जाएगा और हम अपने बच्चों के साथ वो काम कर rहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे, अब अगर आप बच्चों में से 2 या 3 बच्चे हैं आपके, तो किसी एक के साथ आपने प्यार किया है, उसका माथे पे बोसा दिया है, लेकिन दूसरा बच्चा जो शायद किसी काम में मसरूफ़ है या कुछ कर रहा है, तो आपने उसकी तरफ नहीं ऐसे प्यार से देखा या उसे प्यार नहीं किया, तो कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ जाता है कि माँ ने उस बच्चे को प्यार किया है, लेकिन मेरे हो सकता है वो महसूस भी कर लेता है कि मुझे प्यार नहीं किया। तो ये ऐसी की जो गलतियाँ होती हैं ना, ये हम नादानी में, लाइल्मी में कर जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी मसरूफ़ियत की वजह से या अब घर के जो मतलब कह लें कि जो काम हम लोगों ने करना होता है, उसी वजह से हम लोग ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, आजकल के दौर में भी और पहले भी। बच्चे अब अक्सर आपने देखा होगा, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे ये फ़िक्रा कहते हैं कि नहीं, आप उससे ज़्यादा प्यार करती हैं, मेरे से नहीं। आपने उसकी बात मानी है, मेरी बात नहीं मानी। मतलब छोटी-छोटी ये बातें जो होती हैं ना, ये बच्चों के दिल में बैठ जाती हैं और ये हम लाशऊरी तौर पे हम ऐसा कर जाते हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि अब एक काम हम बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि अगर 2 बच्चे बैठे हैं, तो उनमें से आपने भी अक्सर ये हुआ होगा कि एक काम कहते हैं कि अच्छा ये काम मेरा कर दो, यानी कि या मुझे बाहर 1 गिलास पानी का ला दो। अब बड़े वाले बच्चे ने या किसी एक ने जवाब दे दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, तो फ़ौरन आप दूसरे वाले को कहते हैं अच्छा अब तुम ही ला दो, तो तुम ला दो। तो उस टाइम बच्चा मतलब आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली नहीं, इसकी वजह से मुझे काम ये करना पड़ा कि इसने जवाब दे दिया, तो अब मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आप देखिए कि बच्चा बहुत ना उस टाइम पे अगर एक के ज़िम्मे हम लगा दें कि हाँ, अब उसने जवाब दे दिया है तो तुमने ये काम करना है, तो उस टाइम पे बच्चा एक अजीब चिड़चिड़ा और गुस्से में आके ना आपके साथ बदतमीज़ी वाले लहजे में ही बात करेगा कि नहीं, अब मुझे ही करना पड़ेगा या मेरे ही ज़िम्मेदारी लगा दी। तो आप या तो फिर जिस बच्चे को आपने काम कहा है उसे कहें कि हाँ, मुझे ये पानी ला के दो, ठीक? तो ताकि आप उसको ऑप्शन हाँ या ना का ना दें, और अगर बड़े एक को ऑप्शन दिया है तो दूसरे को भी ऑप्शन दें कि हाँ, अगर ठीक है नहीं लाना, देख रहे हैं कि वो भी कुछ कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो उसे कहें चले ठीक है, कोई नहीं, मैं खुद ले लेती हूँ। इससे एक तो बच्चे में ये होगा कि वो जो दिल में बात बैठ जाती है कि उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है या उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं घर वाले और मुझे नहीं करते, तो ये एहसास बच्चे के दिल में नहीं आता। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात अक्सर देखा है या सुना है कि छोटे बहन-भाई ना, जब अगर किसी बहन-भाई का थोड़ा-सा कलर डल है, उस बच्चे को उसके कलर की वजह से ना, डल कलर की वजह से बहुत चिढ़ाते हैं या उसका मज़ाक उड़ाते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल अगर बच्चे भी करते हैं आपके सामने, तो आपने बच्चों को भी मना करना है और ख़ास तौर पे ख़ुद ऐसा कभी रवैया नहीं बच्चों के साथ इख्तियार करना कि उनको बस कोई कलर की वजह से या किसी और वजह से बच्चे को आप ना एक दूसरे पर तरजीह दें। ये बात बच्चों को बहुत ज़्यादा ना उनके दिल में बैठ जाती है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी जो है ना वो नहीं बढ़ता। तो अगर ऐसी भी बात होती है तो ख़ुद बच्चे को बल्कि हौसला अफ़ज़ाई भी करें और उसको समझाए कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ दी गई है और हमें जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं, कलर डल होने का ये मतलब नहीं कि हम अच्छे नहीं हैं, बल्कि ये भी एक अट्रैक्शन का ही एक तरीका है। और ख़ुद को और बच्चों को कभी इस कम्प्लेक्स इसमें ना आने दें कि ये हमारी कोई कमी है या कि हमें में ये ख़ामी है। ये अल्लाह ताला के काम हैं और अल्लाह ने बहुत हिकमत से अपने काम सर अंजाम दिए हैं। तो बेशक अगर आप बच्चों में ये बातें जो है ना उनके ज़हन में उनको बिठाते जाएँगे, तो थोड़ा-सा भी कभी-कभी मज़ाक में किया गया एक फ़िक्रा ही जो वालिदैन की तरफ से हो, बच्चों के दिल में वो बहुत बैठ जाता है। तो ये जो होती है ना, ये छोटी-छोटी बातें वालिदैन जानबूझ के नहीं, लेकिन इसका अनजाने में जो होता है ना, बच्चों के ज़हन में बहुत असर रह जाता है। तो कोशिश करें आप बच्चों में
ऐसी बात दूसरों के लिए भी बच्चों के सामने कभी मत करें, क्योंकि अगर हम किसी और के लिए कोई ऐसी बात करते हैं ना, तो भी बच्चे के ज़हन में ये बात बैठ जाती है। ये हम अपने ही बच्चों की परवरिश में एक जो होती है ना, एक कमी रखते हैं उसको, ये नहीं कि हम उसको अच्छी बात सिखा रहे हैं, क्योंकि कुरान इरशाद है कि किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। तो यही बात हमें बच्चों के ज़हन में भी बिठानी है। तो इसी तरह अगर बाज़ औक़ात हम ऐसे बच्चों के साथ कह रहे होते हैं कि उन्हें एक काम बार इस अंदाज़ से कहते हैं कि अब दाँत ब्रश कर लो या कि यूनिफ़ॉर्म पहन लो, खाना खा लो, लेकिन बच्चे हैं ना, वो बच्चे उसी बात पे अटके होते हैं और वो अपना काम जो ध्यान से नहीं कर रहे। तो बच्चों के साथ जब काम करें ना, तो इस अंदाज़ में कोशिश करें कि फ्रेंडली माहौल में, ये नहीं कि उनके कोई काम उन पे फ़ोर्स करने के बजाय उनको खेलते हुए इस अंदाज़ में बात करें कि बच्चा वो काम मतवज्जा होकर खुद करे। यानी कि अब दाँत ब्रश कर रहे हैं तो पहले आप उसके साथ कहें कि चलो आओ, या ये काम करते हैं, मिल के करते हैं, कुछ भी काम करना है तो मिल के करते हैं। इस तरह बच्चा एक तो आपकी बात सुनेगा, अट्रैक्ट होगा, और दूसरा फिर वो काम उसे लगेगा कि ये काम सब करते हैं, तो मतलब घर में अम्मी अब्बू दांत साफ़ कर रहे हैं सब, तो हम भी साथ ही करेंगे, ये एक काम है। लेकिन जब खुद हम कोई काम नहीं कर रहे होते, लेकिन बच्चे को कह रहे हैं कि जाओ तुम अपने नमाज़ पढ़ो, हम खुद बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बच्चे कभी भी इस तरह आपकी बात ना सुनेंगे और ना मानेंगे। ये और इस तरह की और बहुत सी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को इस चैनल पे कमेंट करना ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।